हरे कृष्ण मित्रों, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वर्ष 2024 में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य सभी पार्टी अपनी तरह से पूरी तरह कोशिश कर रही है कि इस बार उनकी सरकार बने। लेकिन कौन सी पार्टी के ग्रह गोचर दशा सबसे मजबूत है जो कि केंद्र सरकार बनाएगी, साथ ही साथ प्रदेश के अंदर स्टेट वाइज कौन सी पार्टी की जन्म कुंडली और उसके लीडर की, पार्टी का जो लीडर है उसकी कुंडली सबसे ज्यादा स्ट्रोंग है, जो कि अपने स्टेट से सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें जीतकर केंद्र में अपना दावा पेश करेगा। आज एक ऐसी ही राज्य के बारे में हम चर्चा करेंगे और ये वीडियो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर जिस स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, मोदी सरकार में बहुत ही ताकतवर हैं और उनके काम की न केवल हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर में प्रशंसा भी हो रही है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट के बारे में कि वहां पर सबसे ज्यादा सीटें कौन सी पार्टी को मिलेगी, और जिस लीडर की मैं बात कर रहा था वो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी। दोस्तों, नितिन गडकरी जी के बारे में बहुत सारी चीजें सुनने में मिल रही है कि इस बार नितिन गडकरी जी को भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी, या फिर नितिन गडकरी को लेकर यह भी आशंका जताई जा रही है कि वो एनडीए के टच में हैं और भारतीय जनता पार्टी को यदि कम सीटें मिलती हैं तो नितिन गडकरी अन्य पार्टियों के साथ मिलकर देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होने वाला है, कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें लेकर आएगी, कौन नेता सबसे ज्यादा वहां पर सक्सेसफुल होगा। दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं होरोस्कोप और जन्म कुंडली जो मैदिनी ज्योतिष है उसके आधार पर। दोस्तों, लास्ट टाइम सबसे पहले हम बात करें कि जो वर्ष 2019 में चुनाव हुआ था वहां पर जो टोटल सीट थी वो इस प्रकार थी। जो जीती हुई पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी को 23 सीट्स मिली थी, शिवसेना को 18 सीटें मिली थी, एनसीपी को 4 सीटें मिली थी, एआईएमआईएम इसको 1 सीट मिली थी और आईएनडी उसको 1 सीट मिली थी। और ये जो सीट्स मिली थी उस समय मोदी जी का बहुत जबरदस्त क्रेज था और पूरा महाराष्ट्र उस समय मोदी में था, भारतीय जनता पार्टी में था। लेकिन क्या इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को उतनी ही सीटें मिलेंगी? दोस्तों, यदि महाराष्ट्र की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार 20 सीटें मिली थी, शिवसेना को 18 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार जिस प्रकार के ज्योतिष ग्रह दशा और गोचर का इंडिकेशन है, इस बार भारतीय जनता पार्टी को 15 के करीब सीट मिलने की मैं कहूंगा भविष्यवाणी है, क्योंकि इस बार शिवसेना शिंदे भी पार्टी के अंदर मतलब उन्होंने अपना हिस्सेदारी मांगी है, उधर अजीत पवार ने भी हिस्सेदारी मांगी है। तो ये जो मैं 15 सीटें की जो बात कर रहा हूं वो मैं केवल भारतीय जनता पार्टी की सीट्स के बारे में बात कर रहा हूं। अपने अलायंस के साथ वो कितनी सीटें लेंगी वो एक अलग विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 15 सीटें मिलेंगी। और भारतीय जनता पार्टी इस बार महाराष्ट्र के अंदर जिस प्रकार के मैं कहूंगा कि समीकरण बन रहे हैं उससे न केवल भारतीय जनता पार्टी को इस बार काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा और नितिन गडकरी
जिस प्रकार का एटीट्यूड और जिस प्रकार का उनका रवैया अभी तक देखने को मिल रहा है, उससे बिल्कुल पता चलता है कि इस बार मोदी जी के लिए गडकरी जी बहुत बड़ा, मैं कहूँ, चैलेंज महाराष्ट्र में बन के आए। अन्य पार्टी तो चैलेंज है ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यदि महाराष्ट्र में जीत हासिल करनी है तो अपने पार्टी के ही कार्यकर्ताओं से, वहां के लीडर्स के साथ अच्छा तालमेल बनेगा, तभी भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी। नहीं तो 15 सीटों की जो मैं बात कर रहा हूं उसमें भी काफी कमी आ सकती है। दोस्तों, नितिन गडकरी जी ने जिस प्रकार का कार्य किया है और जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनके मिनिस्ट्री के कार्य को सराहा गया है, यदि नितिन गडकरी जी को साइडलाइन किया गया या फिर उनके साथ जिस प्रकार की चीजें सामने आ रही है गलत हुआ, या मैं कहूंगा कि उनको साइड में किया गया, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में इस बार भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, हमने सभी पार्टीज के लिए, लोकसभा के जो चुनाव हो रहे हैं सभी स्टेट के लिए वीडियोस बनाए हुए हैं। यदि आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, कौन सी पार्टी आपके स्टेट के अंदर, भारत के अंदर जितने स्टेट्स हैं, कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी, भारत में किसकी सरकार बनेगी, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, यह हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर आप भेजें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। आज के लिए केवल इतना ही। एक नए स्टेट का एनालिसिस लेकर मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए हरे कृष्णा।